आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीसीटी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के बारे में। अभी हाल ही में हुए लास्ट पेपर से कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, उनको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप देख रहे हैं एग्जामर, जहां हम बात करते हैं एजुकेशन और कंपटीशन एग्ज़ाम्स के बारे में। ऐसी वीडियोज़ को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सीपीसीटी एग्ज़ाम क्वेश्चंस की। ये जो क्वेश्चंस है ये जनवरी 2022 में पेपर हुए थे, उनसे लिए गए हैं और कंप्यूटर क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डेटा को इंटरनेट पर अधिक प्रभावी ढंग से स्ट्रीम करने के लिए निम्नलिखित में से किन छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है। पहला ऑप्शन है पैकेट्स, दूसरा बाइट्स, तीसरा निबल्स और चौथा ब्लॉक्स। इस सवाल को पहले भी सीपीसीटी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। ये कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि इंटरनेट पर भेजे जाने वाली जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, जिसे डैश के नाम से जाना जाता है, यानी कि पैकेट्स। तो इस तरीके से सवाल थोड़ा सा घुमाकर भी पूछ लिया जाता है। तो हमारे सवाल का जवाब है पैकेट्स। अगला हमारा सवाल है भीम इज़ ए मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय, यानी कि भीम मोबाइल ऐप को किसके द्वारा विकसित किया गया है। एनडीआई, एनसीपीटी, एनपीसीआई या यूटीटी। देखिए, कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं जिनके जवाब ना आपको बुक्स में मिलेंगे, बल्कि वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं। तो क्योंकि भीम से रिलेटेड पहले भी कई सवाल पूछे जा चुके हैं, जैसे कि एक सवाल पहले आ चुका है कि भीम ऐप किसके नाम पर रखा गया है और इसका लॉन्च कब हुआ था, इस तरीके के सवाल भी पूछे जा चुके हैं। तो इस बार इन्होंने पूछा है कि भीम ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसका आंसर है एनपीसीआई। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है हमारा सी, एनपीसीआई। अगला हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। ये सवाल है कि कौन सी निम्नलिखित में से टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी कितने तरीके की होती है। देखिए, टच स्क्रीन के इतने प्रकार हैं, कैपेसिटिव टच स्क्रीन, रेजिस्टिव टच स्क्रीन और इसमें अकोस्टिक वेव टच स्क्रीन भी मौजूद है। तो जो हमारा ऑप्शन है उसके अंदर कौन सा नहीं है उसको देख लेते हैं। इसके अंदर हमारा डिजिटल वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर है डिजिटल। कोई टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं होती है। इस सवाल को पहले भी पूछा जा चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें वो सभी ऑप्शंस मौजूद है, थोड़े से बदलाव के साथ सभी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा घुमा कर भी सवाल को पूछ लिया जाता है। इसलिए जो ओल्ड क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं इस एग्ज़ाम को पास करने में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज दैट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट इन MS वर्ड। यहाँ पे याद रखिए, सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हो सकता है आप जल्दी में इसको गलत कर दें। सवाल को फिर से समझिए। MS वर्ड में ड्रॉप डाउन सूची में निम्नलिखित में से किस सबसे छोटे फ़ॉन्ट आकार को चयनित किया जा सकता है। सवाल का मतलब ये है कि जो आप MS वर्ड चलाते हैं उसके अंदर जो ऑप्शंस आते हैं टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करने का, उसमें सबसे छोटा फ़ॉन्ट कौन सा होता है। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि ड्रॉप डाउन के अंदर की बात कर रहा है, यानी कि जो ऑप्शंस ऊपर से दिखाता है उसके अंदर सबसे छोटा साइज़ कौन सा दिखाया जाता है, ये इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का जवाब भी हम देख लेते हैं। देखिए, MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज स्केल में सबसे छोटा साइज़ 8 पॉइंट एवं सबसे बड़ा साइज़ 72 पॉइंट होता है। हमारा आंसर है 8। इस सवाल को भी सीपीसीटी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं इस सवाल में पूछा है कि फॉर्मेटिंग टूल बार में फ़ॉन्ट साइज़ टूल के अंतर्गत सबसे छोटा और सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ क्या है। तो इसका आंसर है 8 एवं 72। तो इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा सवाल घुमाकर भी कई बार पूछ लिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कमांड ऑप्शन इन लेआउट मेन्यू टैब ऑफ MS वर्ड 2016। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 के लेआउट मेन्यू टैब में एक वैध कमांड विकल्प नहीं है। देखिए, इसमें सवाल ये पूछ रहे हैं कि जो आपका लेआउट मेन्यू होता है उसके अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, कौन सा मेन्यू नहीं होता है। तो देखिए, इसका आंसर जो है वो नेविगेशन पेन आएगा। इसमें आपको एक बात याद रखना पड़ेगी कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके जो सारे वर्जन्स हैं उसमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2007 वर्जन में भी देखेंगे तो इसके अंदर आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज़ ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन जो हमारे सवाल में पूछा गया है नेविगेशन पेन वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इसका आंसर है नेविगेशन पेन। अगला जो सवाल है वो हमारे द्वारा बनाया गया है ये जांचने के लिए कि आपका सीपीसीटी का जो बेसिक नॉलेज है वो कितना है। सीपीसीटी परीक्षा किसके द्वारा आयोजित की जाती है। इस सवाल का पहला ऑप्शन है MPPSC, दूसरा MEP-IT, तीसरा DTE और चौथा MPPB। इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ना आता हो तब भी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सीपीसीटी एग्जाम में जो MCQ आते हैं उसमें 52 क्वेश्चंस कंप्यूटर MCQ से लिए जाते हैं और 23 अदर MCQ आते हैं।
कंप्यूटर पार्ट की तैयारी के लिए आप इस बुक को कंसीडर कर सकते हैं जिसका नाम है कंप्यूटर बुलेट, जिसमें से मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे। इसके फीचर्स ये हैं कि इसमें आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट थ्योरी में समझाया गया है और इसके अंदर आपको प्रश्न बैंक भी मिलते हैं और इसके अंदर आपको 1400 के करीब क्वेश्चंस मिलते हैं और सभी जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिए गए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और जो क्वेश्चंस हैं वो आसान से कठिन की सीरीज़ में जमे हुए हैं ताकि आपको याद रखने में भी आसानी हो। इसके अंदर जो MCQ क्वेश्चंस है वो CPCT के ओल्ड पेपर से लिए गए ताकि आपको एक्चुअल नॉलेज हो सके। और इसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के शॉर्टकट्स और ऑप्शंस को भी समझाया गया है। ये बुक आपको अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगी और अगर आप इसे डायरेक्ट बाय करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दी गई है या आप व्हाट्सएप पर भी इसको बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कनेक्ट होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। फिलहाल कोई सवाल या डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर पूछिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। ऐसी वीडियोस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपने हमें इतना वक्त दिया इसके लिए थैंक यू।